हर महादेव। यदि ईश्वर करुणामय है तो सृष्टि में इतना दुख क्यों है? यह प्रश्न केवल आधुनिक चिंतन नहीं अपितु ऋषियों, मुनियों और महान दार्शनिकों के मन में भी उत्पन्न हुआ था। युद्ध, बीमारी, मृत्यु, पीड़ा, दरिद्रता, ये सब इस प्रश्न को और तीव्र बनाते हैं। वेद दुख को अविद्या या अज्ञान का परिणाम मानते हैं। वेद कहते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य अनुभव है और यह अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों को जान सके। यदि केवल सुख ही होगा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए दुख आत्मा के अनुभव विकास की प्रक्रिया का एक अंग है। भगवद गीता में दुख को मानसिक भ्रम और ममता का परिणाम माना गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि तो अस्थायी है, इन्हें सहन करो। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, जब हम अपने को कर्ता मानते हैं, तब हमें दुख होता है। कर्म तो ठीक है, लेकिन फल की आसक्ति दुख का कारण बनती है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में दुख के 5 मूल कारण बताए गए हैं। पहला, सत्य को न जानना। दूसरा, मैं का भाव। तीसरा, सुख देने वाली वस्तु की तृष्णा करना। चौथा, दुख देने वाली वस्तु से द्वेष। और मृत्यु का भय। जब तक ये 5 क्लेश जीव में विद्यमान है, तब तक दुख बना रहेगा। योग के अभ्यास द्वारा ही इनका क्षय होता है। ऋग्वेद में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र आता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुखों को शांत करने की प्रार्थना के रूप में प्रयुक्त होता है। यह मंत्र भाव व्यक्त करता है, हे रोग व दुख, मैं तुझे वेद मंत्रों के प्रभाव से शांत करता हूँ। तू शांत हो, हम भी शांति को प्राप्त हों। हमारे लिए और समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य और पशु, शुभता और शांति हो। इस मंत्र में ध्वनि मंत्र शक्ति को एक उपचारात्मक शक्ति माना गया है। यह हमें सिखाता है कि दुख का समाधान केवल तर्क या क्रिया से नहीं, बल्कि सद्भाव, शांति और चेतना से भी संभव है। दुख का कारण कोई पूर्व कर्म होता है। यदि किसी जन्म में हिंसा की है तो अगले जन्म में उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म नष्ट नहीं होते, वे संस्कार के रूप में चित्त में रहते हैं और अवसर पाकर फल देते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।